भोपाल कांड हुआ था ना, वहाँ पे रेलवे कॉलोनी में जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, कुशवा परिवार का अखबारों में समाचार पड़ा है। जब वो उठे तो वहाँ पे मोहल्ले में रेलवे कॉलोनी में कई लोग मर गए थे, कई मर रहे थे। ये परिवार के सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। 2%, 100 में से 2 लोग अगर अग्निहोत्र कर दें दिल्ली में, पूरा पॉल्यूशन भाई साहब खत्म हो जाएगा। वैद्य जी, ये बहुत बड़ा क्लेम है ये। मैं इतना बड़ा क्लेम बहुत विश्वास के साथ कर रहा हूँ। अरे प्रभु, आपके शरीर में, आपको जो शरीर का पालन कर रहा है, जिससे आपका शरीर चल रहा है, हवा सबसे बड़ी चीज, शुद्ध वायु चाहिए। वो भी आपको बताएंगे कैसे शुद्ध करनी है। दिल्ली की हवा शुद्ध हो जाएगी। कैसे दिल्ली की हवा शुद्ध हो जाएगी? अरे आप अग्निहोत्र करिए, आप कम से कम इतना करिए, होमा थेरेपी, होमा फार्मिंग, इंटरनेट पे ऊपर आप सर्च इंजन में डालिए। अच्छा, आपको मिल जाएगा किस प्रकार से लोगों, लाखों लोग केवल अग्निहोत्र से ठीक हो रहे हैं। टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे सारी दुनिया के, मुस्लिम कंट्री, ईसाई कंट्री, और जहाँ पे वैज्ञानिकों का कोई बस नहीं चलता, कृषि वैज्ञानिकों का, वहाँ पे होमा थेरेपी से कृषि की सारी उपज बम्पर क्रॉप हो रही है, सारी बीमारियां ठीक हो रही है। और खर्चा क्या होता है? देसी गाय का घी 1 चम्मच। एक अग्निहोत्र पात्र भोपाल में है, वहाँ पे एक वो नलिनी माधव आश्रम, नलिनी माधव जी, आप नेट पे लिखिए माधव आश्रम भोपाल, एकदम सही आपको तांबे का पात्र मिलेगा। 1000 रुपया भी खर्च नहीं होता, जीवन में एक बार लेना है, किताब भी आ जाएगी। वो अग्निहोत्र करिए, अक्षत चावल सूर्योदय पे डालिए, सूर्यास्त पे डालिए। इसके ऊपर रिसर्च पेपर है जी, मुझे चैलेंज मत करना कि आप बोल रहे हैं ठीक है कि गलत है। कहाँ है रिसर्च पेपर? कौन से रिसर्च पेपर? नेट के ऊपर देखो ना जी, जर्मन का रिसर्च पेपर है, इंग्लैंड के हैं, फ्रांस के। तो आप वो पेपर पढ़िए, और टेस्टिमोनियल वैज्ञानिकों के हैं, आम पब्लिक के। हर बीमारी ठीक हो रही है, मानसिक ठीक हो रही है, मेनोपॉजल प्रॉब्लम ठीक हो रही है, दमा ठीक हो रहा है। काहे से? अग्निहोत्र भस्म से। आप कह रहे हो कि अग्निहोत्र भस्म से दिल्ली की वायु जो है वो शुद्ध हो सकती है। अग्निहोत्र प्रातः सायं वहां के 2% लोग भी कर दें तो पूरा वायुमंडल, ये विकास की जो दौड़ लगी है, इसमें आप प्रदूषण नहीं रोक सकते हैं, मगर वायु को शुद्ध कर सकते हैं। आप क्यों भूलते हैं जी, वो जो 1984 में वो जो भोपाल कांड हुआ था ना, जिसमें 20,000 लोग मर गए थे। वहां पे रेलवे कॉलोनी में जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, वहाँ पे कुशवा परिवार का अखबारों में समाचार पड़ा है, छपा है। प्रातः जब वो उठे तो वहाँ पे मोहल्ले में रेलवे कॉलोनी में कई लोग मर गए थे, कई मर रहे थे। ये परिवार के सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। और भोपाल में एक ऐसे 1 नहीं 10 केस हुए। दिल्ली के घर में अग्निहोत्र हो गया, उनके ऊपर इस विष का प्रभाव नहीं हुआ। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? फिर वैज्ञानिकों का है चेरनोबिल में, चेकोस्लोवाकिया में, युगोस्लाविया में, वहाँ पे लोगों ने जाकर अग्निहोत्र किया। हवा में और मिट्टी के अंदर जो रेडिएशन है वो समाप्त हो गई। और क्या प्रमाण चाहिए आपको? दिल्ली की अगर हवा जो है वो शुद्ध हो सकती है तो उससे बड़ा तो कोई टॉपिक ही नहीं मेरे लिए। निश्चित रूप से हो सकती है। इसको कम्युनल इश्यू बनाया हुआ है जी हम लोगों ने। हम सेकुलर के नाम पर हमने बुद्धि के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अग्निहोत्र हवन को हमने एक रिलीजन से जोड़ दिया है। ये तो मानव के लिए एक बेशकीमती उपलब्धि है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली के वायुमंडल को जो है शुद्ध कर सकते हैं। अरे प्रभु, ये तो छोटा सा प्रयोग है, इससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्रभाव। वो कैसे? पिरामिड के नीचे 5000 साल से चीजें सुरक्षित क्यों हैं? जानते हैं आप क्यों हैं? क्योंकि उसका जो एंगल है, इसके ऊपर कई करोड़ डॉलर का अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था। उस सर्च की फाइंडिंग क्या थी? उस वैज्ञानिक ने कहा, जिस टीम ने किया, इट्स ए मिरेकुलस एंगल। ये एंगल कैसा है? भारत में नहीं, दुनिया में पिरामिड बने हुए हैं जिसके नीचे लोग बैठते हैं और कुछ ही देर के अंदर उनकी सब बीमारियां ठीक होने लगती है। कुत्ते और बिल्ली जो है मीट खाना छोड़ देते हैं। इसके ऊपर तो आप नेट के ऊपर देखो ना, ये मेरी फाइंडिंग है क्या, देखिए ना। तो पिरामिड के नीचे चीजें गलने सड़ने का प्रोसेस रुक जाता है, एकदम ट्रैंक्विलिटी का, आनंद की स्टेज पैदा होती है। तो इसके अंदर क्या है? तांबा, पिरामिड की धातु का वो पात्र बना हुआ, एक स्पेसिफिक एंगल में, कोण में बना हुआ। सूर्योदय सूर्यास्त के समय विशेष परिस्थितियां होती हैं वायुमंडल की। उस समय पर आप जब अग्निहोत्र करते हैं विशेष सामग्री के साथ, तो इस प्रकार की अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है कि आपको रिसर्च पेपर मैं बताता हूँ ना। लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा दिल्ली के थे, मिलिट्री में थे। उनका एक ऑफिसर जो है, जितना वेतन मिलता था सारा स्मैक LSD पीकर सब खत्म कर देता था।
उसको यही अग्निहोत्र करवाया। करवाने के बाद 4 दिन के बाद कहता जी वेतन मुझे दो, मैं खुद घर लेकर जाऊंगा। उसकी पत्नी को देते थे वेतन, दिल्ली में ही। गया, पीछे अपने जासूस लगा दिए, घर गया सीधा, व्यक्ति ने वेतन दिया, खाना खुना खाया, आराम से वापस आया, नशा नहीं किया। जबकि 2 बार उसका डी एडिक्शन कोर्स हुआ था। मैं एक और समाधान दे रहा हूं आपको, डी एडिक्शन कोर्स भारत का कोई एक भी सफल हुआ है? पैसा खर्च हो रहा है, हमारे देश के नौजवान बच नहीं रहे। वो व्यक्ति जो उसकी डी एडिक्शन हुआ, और डॉक्टर गोलचा के कई पेपर प्रेजेंट हुए कलकत्ता तक में, जिसमें उन्होंने बताया कि अग्निहोत्र के द्वारा मैंने सारे लोगों को डे एडिक्शन सफलतापूर्वक 100% किया है। नशा छूट सकता है अग्निहोत्र से? 100% अग्निहोत्र से नशा छूट सकता है। इतना वो ऑफिसर कहने लगा मैं स्वयं करूंगा अग्निहोत्र। वो आकर स्वयं 4 दिन बाद अग्निहोत्र करने लगा और वो पूरा ठीक हो गया। मैं फिर निवेदन करूंगा, इसको किसी मजहब पंथ रिलीजन से मत जोड़िए। भारतीय संस्कृति में हीरे मोती हैं, इसे मानव संस्कृति का, मानवता की रक्षा हो सकती है, उसको अपनाइए। तो नशे से बड़ी तो कोई समस्या ही नहीं है आज की डेट में हिमाचल में। मेरा तो पिछला पॉडकास्ट ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की उपलब्धि है। और इसके बारे में अक्कलकोट के महात्मा जी जो हुए हैं, उन्होंने, अक्कलकोट के महाराज जी ने कलयुग में कहा है, इससे सरल उपाय अग्निहोत्र हवन यज्ञ का कोई है नहीं। सबसे सरल पहली चीज ये पात्र हो गया तांबे का, ये एक स्पेसिफिक पात्र है जो पात्र हो गया। ये आपको कहां से मिलेगा मैं बता चुका हूं। आप लिखिए माधव आश्रम भोपाल, ठीक है, नेट पे डालिए। कहीं और से मंगाएंगे तो उसके एंगल गलत होंगे, रेट आपको दुगना देना पड़ेगा, 2-3 हजार। वहां से मंगाइए। गोबर के उपले आप लोकल गाय का लेकर उपले बना लो। पहली चीज पात्र, दूसरे देसी गाय के गोबर के उपले इतने मोटे, मोबाइल जितने मोटे, और इसके टुकड़े 2-2 उंगल चौड़े तोड़कर रख लो। और उसके बाद आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए सनसेट सनराइज का, आपका वहां का। कैसे आएगा? उसके लिए आप अग्निहोत्र बड्डी नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अग्निहोत्र बड्डी। उसको आप सेटिंग करेंगे, उसकी सेटिंग करके उसको चालू करेंगे, आपके वहां का वो एकदम सही सही लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम टेबल बताएगा। उसमें फिर मैं बेल उसको एक्टिवेट कर देता हूं। अग्निहोत्र से 10 मिनट पहले वो बेल बज जाती है। 2 चीजें हो गई, आपको जो है टाइम टेबल चाहिए वो मिल गया, अग्निहोत्र पात्र चाहिए वो मिल गया। तीसरा हो गया आपका गोबर। चौथा, आपको बिना पॉलिश का चावल चाहिए, अक्षत। ये कहाँ मिलेगा? ये अक्षत चावल उसको बोलते हैं जो टूटा हुआ नहीं होता। अच्छा। वो बड़ी से बड़ी दुकान में जाओ, महंगे से महंगा चावल जाओ तो नहीं मिलेगा। डिपो में जाओ, आटे में, उसमें चावल की बोरी में हाथ डालो और हाथ में धूल लग जाए तो बिना पॉलिश का चावल है। वो रगड़ लग के उसकी धूल बनी ना, वो चावल सही है। लाओ, लाकर चुनो, चुनकर साबुत चावल निकाल लो, टूटा नहीं लेना है। ठीक। तो आपके पास चावल भी हो गया। और गाय का घी, केवल देसी गाय का घी। अब आपको क्या करना है, टाइम टेबल देखा और ठीक समय के ऊपर आपने अग्निहोत्र पात्र में उपले कैसे लगाने हैं। 2 उपले ऐसे रखे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, जैसे चिनते हैं ना, 2 ऐसे, बीच में कुआं सा बनता जाए। अच्छा। ऐसी चिनाई कर दी और एक टुकड़ा लेकर सबसे नीचे एक टुकड़ा चौरस रख देना, उसके ऊपर आधा चम्मच घी डाल देना। साइड में ये आपने 2 इंच 3 इंच का कुआं सा बना दिया, एक टुकड़ा लेकर घी लगा दिया। घी लगाने के बाद मोमबत्ती में उसको 3 मिनट 4 मिनट पहले जलाया और जलाकर बीच में ऐसे रख दो, वो पूरा जल जाएगा। और हाथ में आप अक्षत चावल या तांबे की कटोरी में थोड़े से 1 चुटकी चावल रखो, 2 बूंद घी डालो, मिलाकर उसकी 2 ढेरियां कर दो। और प्रातः के समय 5 उंगलियों से, उंगली को हटाना नहीं है इसमें, है ना, हटाकर करते हैं हमेशा हवन, मगर इसमें नहीं हटाना है, इसका भी कोई विधान है। एक ढेरी को उठाओ और जैसे ही वहां पे बेल बजे, आपका सूर्यास्त का समय या सूर्योदय का हुआ, पहला मंत्र बोलो। प्रातः के समय क्या आप बोलेंगे? सूर्याय स्वाहा। डालने के बाद बोलिए सूर्याय इदम न मम। दूसरी आहुति प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम न मम। बस हो गया। और आज तक का अनुभव सबका ये है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में जिसने कभी साधना नहीं की, बढ़िया ध्यान लगने लगे। पर इतना अद्भुत कमाल। उसके बाद वो भस्म, जर्मन का एक व्यक्ति आया था, राइनर, आप नाम पूछेंगे राइनर है, और उनकी पत्नी भी उनके साथ थी।
वो पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया है इसी के प्रचार में जी। उनका बेटा गैब्रियल, वो नहीं है यहाँ, वो जर्मनी में रहता है, पूरी दुनिया में घूमकर एक ही काम कर रहे हैं। गजानन महाराज जो अक्कलकोट वाले हैं, उनसे पूछा क्या करूं, इसका प्रचार करो। अरब कंट्री में जाकर भी इसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, सबको सिखा रहे हैं। हमने यहाँ बुलाया उनको, इनका एक कार्यक्रम किया हमने यहाँ पे, जो ये बैंक्वेट हॉल है ना जो आपका ITI के साथ, वहां पे उनका कार्यक्रम किया था हमने, एक खूब बड़ा, किसानों को बुलाया 700-800 लोगों को, और वो करके लोगों को दिखाते और सिखाते हैं। वो बता रहे हैं स्वयं, क्या कह रहे हैं वो, कहते मैं जा रहा था अरब कंट्री में, पहली बार गया, एक व्यक्ति वहां पे कोई वो तड़प रहा था, मेरे सामने उसको उबलता हुआ पानी गिर गया, कहीं कोई उसने कुआं खोदा क्या खोदा, वो कोई पानी बहुत तेज गर्म था, उस पर गिरा, वो जल गया। तो हमने सोचा इसकी दवाई की और कुछ हमसे गलती हो गई तो हमें तो मार देगा ये। थोड़ा आगे गए तो मन ने कहा यार मारे या बचाए, इसकी चिकित्सा करो। मैंने उसके दवाई लगाई, तुरंत जलन समाप्त हो गई। क्या दवाई लगाई, एक ही दवाई रखते हैं अपने साथ, गाय का घी और अग्निहोत्र भस्म बारीक छलनी में छान कर उसका लेप लगाया, तुरंत जलन समाप्त हो गई। अभी चटाओ, अभी तिलक लगाऊंगा आपको, अभी चटाऊंगा अग्निहोत्र भस्म, आप कहेंगे मेरा जो है नर्वस सिस्टम टोन अप हो गया। ये कैसे छूट सकते हैं पूरा ये अग्निहोत्र कराइए और ये भस्म चाटने को दीजिए। जहां अग्निहोत्र नहीं हो सकता मत करिए, इसी में जितनी भस्म है उतना आप देसी खांड मिलाकर रख दो। गर्मी करती है, इसमें एक ही दोष है, गर्मियों के मौसम में इसमें थोड़ी बिना रंग वाली, बिना डाई की हुई, सौंफ में डाई किया होता है, वो सौंफ मिलाकर रख दो। मान लीजिए आपकी 1 कटोरी भस्म है, 1 कटोरी खांड, 1 कटोरी सौंफ मिलाकर रख दो। बस इसको दिन में 3-4 बार चाटो। जिसका नशे का टाइम हो रहा है, उसको एडिक्शन हो रही है, अंदर से अर्ज हो रही है, चटाओ, तुरंत खत्म, तुरंत उसका मन बदल जाए। वैद्य जी बहुत बड़ा क्लेम है ये। मैं इतना बड़ा क्लेम बहुत विश्वास के साथ कर रहा हूं। आप मुझे रोगी दीजिए, मैं करके बताऊंगा। ठीक, रिसर्च पेपर मत मांगिए, वो पेपर मांगने तो डॉक्टर गोलचा के पढ़ लो। मैं आपको एक और मेरा सुझाव है, आपको हम जो है ऑनलाइन कोर्स करा देंगे। अच्छा। अब वैद्य राजेश कपूर 2 चैनल है। हाँ। इसके एक के ऊपर 3,18,000 19,000 सब्सक्राइबर है। हाँ। एक के ऊपर 2-3 हजार सब्सक्राइबर है। आप उसके ऊपर जो है मुझे मैसेज डालिए, मैं आपको ऑनलाइन कोर्स करवा दूंगा अग्निहोत्र करने का। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और सारे नशे मेरे पास क्यों आना है, आपके वहीं आप छुड़वा देंगे और आपकी दर्जनों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या प्रमाण है ठीक हो जाएंगी? अरे भाई, जर्मन के, फ्रांस के, इटली के, सारे रूस के वो टेस्टिमोनियल पढ़ लो जो इंटरनेट के ऊपर है। मगर वहां पे अग्निहोत्र मत लिखना। यूरोप के लोग अग्निहोत्र बोल ही नहीं सकते। क्या बोलते हैं वो हुमा बोलते हैं। हुमा थेरेपी, हुमा फार्मिंग। अच्छा। ये 2 शब्द डालिए और पढ़िए। खेती के पढ़ने हैं तो हुमा फार्मिंग, और आदमियों के ऊपर प्रमाण पढ़ रहे हैं ठीक होने के तो हुमा थेरेपी पढ़ लो। एक बात बताइए, नशे वाला ये तो आपने बता दिया कि है, मेन टॉपिक पे ले आता हूं आपको पिक्चर। अभी दिल्ली की हवा कैसे शुद्ध हो सकती है, फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि बड़े लेवल पे वो चीज हो पाए? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कभी पहले सरकार होती थी, बाबा ये रामदेव के हम गए हुए थे, उन्होंने मुझे वहां बुलाया था किसी काम से। तो वहां पे चेन्नई से एक साइंटिस्ट आए, 2 लोग आए, एक दिल्ली के थे, एक चेन्नई के थे, दोनों साइंटिस्ट थे भारत सरकार के। उनका मेरे से परिचय हो गया। आए, वहां बैठे, बातचीत हुई। क्यों आए हैं? बाबा जी को हम अग्निहोत्र के बारे में बताने के लिए आए हैं। यही अग्निहोत्र जो 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, आप भी साथ चलो। चले गए तो बाबा जी के 5-6 लोग थे और ये 4-5 लोग ये थे। एक पोलैंड का डॉक्टर था उनके साथ, MD डॉक्टर, मेडिसिन प्रैक्टिशनर, तो वो था। तो उस व्यक्ति ने बड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया कि मैंने अपने आम के बगीचे में अग्निहोत्र शुरू किया लोगों के कहने से। मैं कहता रहा से पॉल्यूशन होता है। जब मित्रों ने बार बार कहा तो मैंने अग्निहोत्र किया। कहते मेरी तो वहां पे 1 एकड़ में 70 क्विंटल क्रॉप होने लगी, जो पहले 15-20 नहीं होती थी। ये उसने बताया। और वहाँ पे हमने बाबा जी को बताया। तो फिर मैंने उस वैज्ञानिक को कहा, मैं क्या आप इतने सीनियर साइंटिस्ट हैं, आप क्यों नहीं इसको करवाते? तो उन्होंने जो जवाब दिया, अब मैं संकेत में बात करूंगा, आप समझ जाना, कि मैंने अपने HOD के पास जाकर कहा, ये देखो जी, मैंने ये फाइंडिंग है मेरी, मैंने अपनी फसलों के ऊपर अग्निहोत्र किया, इतनी क्रॉप बढ़ गई, कोई खर्चा और नहीं करना पड़ा। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं फालतू बात है। कि नहीं जी, ये पेपर है। तो उसने कहा, यार मत कर फालतू बात। कि क्यों? बात क्या है? कि मैडम का आदेश है अग्निहोत्र के ऊपर बात नहीं करनी है, मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं अग्निहोत्र पे बात नहीं कर सकता हूं। आज
ऐसा कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, पर एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो सरकार को बोले कि ये करो, या फिर कोई इंटरनेशनल या नेशनल प्रेशर है जो इस पर बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं डंके की चोट के ऊपर, इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर भी दर्जनों पेपर हैं। क्रॉप बढ़ जाती है और पॉल्यूशन को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, दिल्ली के लोगों को केवल अवेयर करना है। आप जैसा कोई चैनल अगर दिल्ली के लोगों को 2%, 100 में से 2 लोग अगर अग्निहोत्र कर दें दिल्ली में, पूरा पॉल्यूशन भाई साहब खत्म हो जाएगा। सारे लोग जो लंग कैंसर से बच्चे मर रहे हैं, एलर्जी का अस्थमा हो रहा है, कितनी बुरी हाल, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल 2% अगर ये अग्निहोत्र कर ले। कहाँ पे? घर के अंदर? अंदर करो, बाहर करो। 100 एकड़ से कम जमीन में एक अग्निहोत्र पर्याप्त है पूरी उपज को स्वस्थ बनाने के लिए। 100 एकड़ या इससे ज्यादा है तो फिर उसमें जो है 4 पॉइंट के ऊपर चारों ओर जो है अग्निहोत्र पात्र स्थापित कर देते हैं विशेषज्ञ आकर। बीच में एक जमीन के अंदर अग्निहोत्र पात्र, एक ऊपर, उसके ऊपर चबूतरा बनाकर उसके ऊपर ऐसे 5-6 अग्निहोत्र पात्र लगते हैं। हवन एक में होता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। भारत के टेस्टिमोनी मैं कहता हूं आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। एक बार पढ़िए तो सही। कहां पढ़े? इंटरनेट के ऊपर जस्ट अग्निहोत्र लिखें, होमा थेरेपी, होमा, बस। अच्छा, होमा थेरेपी, स्पेलिंग है HOMA, होमा, होमा थेरेपी, थेरेपी। बस इतना लिखिए और पढ़िए। पढ़कर अब मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी। चलिए पढ़ेंगे इस बारे में हम। पढ़िए और फिर आप कहेंगे बस चाहिए हमको करना है। और फिर आपको कुछ और भी तो चाहिए, देसी गाय भी लानी पड़ेगी। आप नहीं ला सकते, पता है मुझे। कोई एक मित्र, मैं आज तैयार हूं 10, 20, 30 हजार रुपया, 50 हजार रुपया जो देना है, जो किसान देसी गाय पालकर आधा दूध मुझे देगा, भाई आधा तू दे, पैसे मैं दूंगा। हमें केवल 1 लीटर दूध मिलता है देसी गाय का अभी तक, हमको चाहिए 3-4 लीटर। तो आप भी ऐसा करो, एक किसान को मित्र बनाओ, ईमानदार आदमी को। चलिए, शहरों में बड़ी दिक्कत हो जाती है गुरुजी पर। ये दिक्कत क्या है जी, मैं नोएडा में रहा हूं, 100 रुपए लीटर शुद्ध देसी गाय का दूध वहां पे मुझे मिलता था। ये अपने आप दिक्कत तब तक है जब आप डिमांड क्रिएट नहीं करते। आप डिमांड क्रिएट करो, अपने आप लोग पैदा करेंगे। आप इच्छा तो करो। हमारे मतलब आप बुरा नहीं मानना, आधुनिक लोगों को बुरा नहीं मानना है, नौजवानों को। हमारे नौजवानों को आदत हो गई है क्या, लैपटॉप के ऊपर। अब लैपटॉप में से दूध घी तो नहीं निकलेगा, उसके लिए तो आपको खेत में किसान के पास जाकर कहना पड़ेगा, यार तू गाय पाल, मैं तुझे फाइनेंस करता हूं, देसी गाय पाल। मैं 50 रुपए लीटर नहीं 100 रुपए लीटर दूध लूंगा। कुछ नहीं, गाय के गोबर के उपले तो गोबर तो लूंगा। अब ढूंढो तो, लैपटॉप से उठकर एक बार फील्ड पे जाओ, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, कहाँ पे गौशाला नहीं है।